नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, खोंबल यानी मणिपुर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो गई। कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है और राहुल गांधी की ये यात्रा तकरीबन 6,200 किलोमीटर की होगी और जो पैदल भी चली जाएगी और बस के द्वारा भी इसको तय किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। इसके पहले राहुल गांधी, आपको याद है कि सितंबर 2023 में उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी कन्याकुमारी से और दक्षिण भारत से वो चले थे और उत्तर भारत में श्रीनगर तक गए थे। वो भी यात्रा तकरीबन 4,000 किलोमीटर के आसपास की थी। उसके बाद से अब ये पूर्वोत्तर भारत से पश्चिमी भारत तक की यात्रा तय करने वाले हैं, 6,200 किलोमीटर की। इस यात्रा में तकरीबन 335 विधानसभा क्षेत्र आएंगे और तकरीबन 115 जो है लोकसभा के क्षेत्र आएंगे और उन 115 लोकसभा क्षेत्रों में से जो है वो जो सीटें कांग्रेस के पास हैं फिलहाल अभी वो करीब 15 के आसपास हैं। जाहिर है एक बड़ी चुनौती है राहुल गांधी के सामने कि किस तरह से जो देश का मिजाज बदल रहा है या देश का मिजाज बदला है पिछले 9 सालों में, उसको किस तरह से वो परिवर्तित कर पाते हैं या अपने पक्ष में मोल्ड कर पाते हैं जनमानस को इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए। अब बहुत लोगों ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर से क्यों शुरू हुई और यात्रा की टाइमिंग सही है या गलत है, यात्रा देर से शुरू हुई। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं क्योंकि इस यात्रा के दौरान ही जो है वो चुनाव आयोग, जो निर्वाचन आयोग है भारत का, वो लोकसभा चुनाव का अनाउंसमेंट कर देगा। तो समझा ये जा रहा है कि 66 दिन की जो यह यात्रा है, इसी दौरान भारत में 2024 के लोकसभा चुनावों का आगाज चुनाव आयोग के द्वारा कर दिया जाएगा और संभवतः ये पहली यात्रा होगी जब यात्रा के दौरान ही जो है वो चुनावी रैली की जाएगी और इसमें उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल हैं वो भी इन रैलियों में, इन पब्लिक मीटिंग्स में भाग लेंगे। तो बहुत लोगों ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी ने मणिपुर से यात्रा क्यों शुरू की। तो यात्रा शुरू करने के पहले मणिपुर में राहुल गांधी ने एक पब्लिक मीटिंग की और उस पब्लिक मीटिंग में क्या कहा पब्लिक से और मणिपुर के लिए क्या कहा, ये पहले आप सुन लीजिए, फिर हम आगे इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए या भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जो बीजेपी ने राममय माहौल तैयार किया है और या कर रही है, या 22 तारीख के बाद जो माहौल तैयार होगा राम मंदिर को लेके, उस पर क्या कोई असर कांग्रेस डाल सकती है? क्या लोगों के दिलो दिमाग से जो इस बात का परसेप्शन है, अब गलत है सही है भगवान जाने, लेकिन एक परसेप्शन इस बात को लेकर है लोगों के मन में कि कांग्रेस प्रो मुस्लिम है। तो ये जो प्रो मुस्लिम की छवि है या बीजेपी जो कांग्रेस की एक छवि एंटी हिंदू की लागू करने की कोशिश कर रही है या बनाने की कोशिश कर रही है या थोड़े बहुत हद तक कामयाब दिखाई देती नज़र आ रही है, क्योंकि राम मंदिर का निमंत्रण जो है ठुकरा कर बीजेपी के इस दलील को एक तरह से और मजबूत किया है कांग्रेस का, ऐसा राजनीतिक पंडितों का मानना है। तो पहले आप राहुल गांधी की बात सुन लीजिए कि क्या कहा उन्होंने मणिपुर में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या इस यात्रा के जरिए जो एक मिथ्या है या जो एक इमेज है कांग्रेस की, या इमेज बन गई है या बनाई जा रही है, वो दूर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लोगों ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की है तो फिर ईस्ट से वेस्ट में यात्रा होनी चाहिए। और मैं चाहता था कि जैसे हमने पैदल यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर, वैसे ही हम ईस्ट से वेस्ट पैदल यात्रा करें। मगर चुनाव का समय है और उसमें हमें थोड़ा ज्यादा समय लगता, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हमने निर्णय लिया
कि ये बस यात्रा होगी, हाइब्रिड यात्रा होगी, बस यात्रा होगी, पैदल यात्रा होगी। सवाल उठा कि ये यात्रा शुरू कहां से होनी चाहिए। कोई लोग कह रहे थे कि वेस्ट में शुरू होनी चाहिए, कोई कह रहे थे ईस्ट में शुरू होनी चाहिए, और मैंने साफ कहा कि अगली भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ मणिपुर से ही शुरू हो सकती है और कहीं से नहीं शुरू हो सकती। तो सुना आपने राहुल गांधी ने क्या कहा अपनी यात्रा को लेकर, और क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के बारे में। और उन्होंने कहा कि हम मन की बात नहीं कहने आए हैं, बल्कि हम आपकी बात सुनने आए हैं और आपके दिल का दर्द जानने आए हैं। जाहिर सी बात है, यात्रा शुरू होने के साथ ही बहुत सारी बातें भी शुरू हो गई हैं। और इसी के साथ साथ एक चीज़ की जानकारी मैं और आपको देना चाहता हूं, शायद आपको पता भी हो कि आज से ही भारतीय जनता पार्टी ने मोदी भाईजान एक अभियान शुरू कर दिया है। जी हां, मोदी भाईजान अभियान शुरू किया है और माना यह जा रहा है कि ये अभियान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर, या उनके बारे में जो धारणा बनाई गई है, इसको दूर करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी अभियान भी उत्तर प्रदेश में शुरू हो रहा है, और वो अभियान अलीगढ़ से शुरू हो रहा है। उस अलीगढ़ से जो मुस्लिम बहुल इलाका जिसे मानते हैं, और जो कल्याण सिंह का इलाका भी जिसे माना जाता है। जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में तो आपने सबने सुना ही होगा, और उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो अलीगढ़ से मोदी की यात्रा शुरू करने, मोदी भाईजान अभियान शुरू करने के पीछे मकसद आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। अब जो बीजेपी ने कांग्रेस की इमेज साबित करने की कोशिश की है, या साबित करने में लगी हुई है कि कांग्रेस एक प्रो मुस्लिम पार्टी है, ठीक उसी तरह जैसे समाजवादी पार्टी के बारे में लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो सवाल इस बात का है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी कांग्रेस की जो ये इमेज बनाई जा रही है, या बनी हुई है, या जो परसेप्शन देने की कोशिश की जा रही है, या जो परसेप्शन है, जैसा कि कहा जाता है प्रो मुस्लिम होने की, कांग्रेस पार्टी के प्रो मुस्लिम होने की, क्या वो दूर हो पाएगी? और क्या कांग्रेस वाकई प्रो मुस्लिम है या नहीं, सवाल इस पे भी है। बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। खासकर अब तो जो 14 तारीख से इनका स्वच्छता तीर्थ अभियान चला है, या जो स्वच्छता अभियान चल रहा है तीर्थ नगरों में, मंदिरों में। साथ ही साथ 22 तारीख को जब उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे, उसके बाद जो माहौल क्रिएट हो रहा है, जो माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश में, खासकर पूरे जो है वो पूरे उत्तर भारत में आप कह सकते हैं, हिंदी हार्टलैंड में, तो उस इमेज का, बीजेपी की इस इमेज का, हिंदू समर्थक पार्टी होने की इमेज का मुकाबला कांग्रेस कैसे करेगी? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जनमानस मान लीजिए अगर आता भी है, उमड़ता भी है, उनसे मिलता है, बात करता है, लेकिन वो बात करना और भीड़ का आना, क्या वो वोट में तब्दील हो जाएगा बूथ पर जाने के बाद? क्योंकि बूथ पर जाने के बाद अधिकतर हिंदू तो संभवतः यही सोचेगा कि भैया राम मंदिर तो बीजेपी ने बनवाया है, मोदी ने बनवाया है। और ये एक बहुत बड़ा इशू है। इस इशू से कांग्रेस कैसे निपटेगी, या विपक्ष कैसे निपटेगा, या इंडिया गठबंधन कैसे निपटेगा, उसको अवश्य इसके बारे में सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो सोच भी रहे होंगे। साथ ही साथ इस यात्रा के जरिए बहुत सारी बातें और भी कही जा रही हैं। इस यात्रा के जरिए ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से जब पिछली यात्रा में राहुल गांधी की इमेज, जो एक पप्पू की इमेज बनाने की कोशिश की थी बीजेपी ने, या कर रही थी, लगातार कोशिशें जारी थी, और उस पर अमल किया जा रहा था, वो इमेज बदलने में काफ़ी फ़ायदा हुई। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। जैसा कि इन चुनावों में आपने देखा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों चुनाव वो कांग्रेस हार गई। तेलंगाना में हालांकि उसे जीत हासिल हुई, कर्नाटक में जीत हासिल हुई, लेकिन जो हिंदी हार्टलैंड के दो बड़े स्टेट थे वहाँ पर कांग्रेस हार गई। यानी राहुल गांधी की पिछली यात्रा में भीड़ तो आई, और जैसा कि आपने देखा भी होगा, लेकिन वो भीड़ जो है वोट में नहीं तब्दील हो सकी। तो क्या इस बार ऐसा हो पाएगा
क्या इस बार भी राहुल गांधी चलेंगे? बहुत सारी भीड़ उनके पीछे चलेगी, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से भीड़ भीड़ दिखाई देगी। लेकिन वही भीड़ जब लोकसभा चुनाव का आगाज हो जाएगा और लोकसभा चुनाव में जब वो वोट डालने जाएगी, तो क्या वो भीड़ जो है वो वोट कांग्रेस को देगी? पंजे पे मुहर लगाएगी, ठप्पा लगाएगी, बटन दबाएगी? बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ ये यात्रा भी जारी रहेगी और ये जब तक यात्रा खत्म नहीं होती है तब तक ये सवाल भी जारी रहेगा कि क्या कांग्रेस अपनी प्रो मुस्लिम इमेज से उबरने की कोशिश करेगी? क्या इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी कांग्रेस की इस छवि को दूर करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? जो प्रेम और जो सद्भाव की वो बात कर रहे हैं वो अच्छी बात है, वो सही बात है, लेकिन जिस तरह से पिछले 9 सालों में भारतीय राजनीति में ध्रुवीकरण हुआ है, खासकर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हुआ है, जिसको लेके कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है, बावजूद इसके वो ध्रुवीकरण जो है बीजेपी को फायदा लगातार पहुंचाता आ रहा है। और इस बार भी सभी का मानना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एज है, यानी बीजेपी सबसे आगे है। बीजेपी सारी तैयारियां कर चुकी है, बीजेपी राम मंदिर बना चुकी है, बीजेपी अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर चुकी है, बीजेपी अपने चुनावी अभियान की योजना बना चुकी है और इंडिया गठबंधन अभी तक जो है वो परेशान है कि राहुल गांधी यात्रा पे निकल गए हैं तो राहुल गांधी से कैसे बातचीत होगी, सीट शेयरिंग की बातचीत में उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, चुनावी अभियान तैयार करने में उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो कैसे होगा? वो तो यात्रा में रहेंगे। इंडिया गठबंधन के तमाम दल इस पेशोपेश में भी हैं कि वो कैसे यात्रा में शामिल हों, ना हों, जाएं ना जाएं, जाएं तो क्या करें, क्या कहें, क्या कहाँ जाएं, किस तरह जाएं। बहुत सारी चीज़ें अभी भी इनके साथ बनी हुई है और सबसे बड़ी इमेज जो बनी हुई है, ये सिर्फ कांग्रेस की ही प्रॉब्लम नहीं है, बाकी भी दलों की प्रॉब्लम है। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और पश्चिम बंगाल में टीएमसी, इनकी जो प्रो मुस्लिम की छवि बनी हुई है कांग्रेस के साथ साथ, वो कैसे दूर हो पाएगी? और वो जब तक दूर नहीं होती है तो क्या ये यात्रा चुनावी लाभ इंडिया गठबंधन को दिला सकता है? क्या इसका फ़ायदा कांग्रेस को चुनाव में मिल सकता है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन अनुत्तरित है। यात्रा के साथ ये सवाल भी जारी रहेंगे और हम इसी तरह से आपके सामने आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।